बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा भारत में जब सिविल डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी या सिविल डिफेंस की जो तैयारियां हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान पर अटैक हो गया था और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई थी। अब भारत के अंदर इस वक्त दोबारा वही काम होने के लिए जा रहा है। आपको पता है उनकी नेवी मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही है, लेकिन भारत के अंदर अब नेशनल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने के लिए जा रहे हैं। ये बेसिकली जो मॉक ड्रिल है वो किस तरह काम करता है आपको पता है। वो मॉक ड्रिल ये है कि जिसमें आपने सायरन बजाने होते हैं, ब्लैकआउट करना होता है और इसके अलावा आपने प्रैक्टिस करना होती है कि जिसमें मैस इवैक्यूएशंस होती है, यानी बड़ी तादाद में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। और इसमें वो बताते हैं कि किस तरह सिविल डिफेंस फोर्सेस के साथ मिलकर होम गार्ड्स ने, वॉलंटियर्स ने, आप लोगों ने काम करना है। हम लोग भूले नहीं, इंडियन आर्मी चीफ ने जो बात की है उसने कहा है कल कि आपकी सोच से भी ज्यादा जल्दी वॉर होने वाली है। लेकिन उसमें उसने बड़ी अजीब बात की थी कि इस दफा खाली फौजी जंग नहीं लड़ेंगे, इस दफा पब्लिक को भी जंग लड़नी पड़ेगी और आवाम भी उसके साथ होगी, टेक्नोलॉजी भी होगी, तमाम चीजें होंगी। ये जो बात जब आती है ना कि पब्लिक साथ होगी, तो वो यही चीज है कि ब्लैकआउट हम करेंगे क्योंकि उसके बाद अटैक होना शुरू हो जाएंगे। अब जो सूरत हाल है, देखिए आज पाकिस्तान ने जो बयान दिया है ये इतना अहम है, इतना अहम है, इतना ज्यादा अहम है कि आप सोचें इससे ज्यादा अहम कोई बयान हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि अगर इंडिया ने जरा सी भी कोई छेड़खानी की, कुछ भी किया, तो जंग इस दफा बॉर्डर एरिया पर नहीं होगी, भारत के अंदर जाकर होगी और पूरा भारत इसकी लपेट में आएगा। अब सोचे पाकिस्तान ने जब ये जवाब दिया है तो इसका क्या मतलब है। ये कोई बेवकूफाना जवाब तो नहीं है। ये जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने जो बात की है वो इंडिया के इरादों को सामने रखते हुए कहा है। जो इंडिया ब्लैकआउट करने जा रहा है, ये सारे का सारा मामला हुआ है, ये उसी की असल में कड़ी है। इंडिया ने जो इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि जी अवाम साथ होगी, इस दफ़ा वो लड़ेंगे और सब कुछ होगा, वो यही बता रहे थे कि आपने कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। आप इस लड़ाई के अंदर घर तबाह होंगे, चीज़ें तबाह होंगी, बड़ा कुछ होगा, क्योंकि हमने भी तबाही करनी है और उन्होंने हमें जवाब देना। इसीलिए पाकिस्तान ने आज कह दिया है कि अब ये बॉर्डर तक ये महदूद नहीं रहेगी, ये इंडिया के डीप इन साइड जाकर लड़ाई होगी। हमारी एयरफोर्स को जाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। और इसीलिए ये इस वक्त सायरन की एक्टिवेशन होने वाली है, ब्लैकआउट की तैयारियां हो रही हैं और इसके अलावा ब्लैकआउट ड्रिल्स होंगे। मुकम्मल तौर पर ये जंग की तरफ मामला अब जा रहा है। और आप ये सोचें कि आज फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया ने हमारे साथ जो बेवफाई की है, यानी बेवफाई से मुराद ये है कि जो हमारे खिलाफ वो जा रहे हैं, जिस तरह टैरिफ की लड़ाई हो रही है, उसके अलावा रशियन ऑयल ले रहे। आप अंदाज़ा करें जुमे वाले दिन, आप सोचिए क्या होगा। जुमे को जो मीटिंग होने के लिए जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की, लेट से उस मीटिंग के अंदर चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं। ज़्यादा कोई उम्मीद ना रखें, हो सकता है वक्ती तौर पर कुछ हो जाए, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं ट्रंप की और प्यूटन की। आप बताइए उसके बाद क्या होगा, इंडिया कहाँ पर खड़ा होगा। लेट से वो पाबंदियाँ हटा देते, इंडिया क्या भारत के खिलाफ खड़ा होगा दोबारा? इस तरह वो पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ खड़ा होगा, क्योंकि देखिए अभी उन्होंने किसी सूरत के नहीं झुके। बाद में वो कैसे करेंगे। अब ये जो स्नैरियो होने के लिए जा रही है, ब्लैकआउट, सायरन बजने वाले हैं भारत के अंदर और इसमें वो बताएंगे कि आपने सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं। देखिए पहले भी इंडिया ने यही काम करना था, वो तो ट्रंप बीच में आ गए। इस दफा वो बड़ी लंबी जंग की तैयारी करें, एक ही कांटा था उनकी राह का, वो था डोनाल्ड ट्रंप। ये तो पाकिस्तान ने आज कहा ना कि डीप इनसाइड जाकर हम स्ट्राइक करेंगे और ये सारा कुछ करेंगे, जंग यहाँ पर नहीं लड़ी जाएगी। ये पाकिस्तान ने जो बात की बिल्कुल ठीक बात की है। ये वाकई लड़ाई इसी तरह की होने के लिए जा रही है। ये मामला यहाँ नहीं रुकने वाला, ये बहुत आगे तक जाना है। देखिए ये पॉसिबल है कि जिस तरह इजराइल के अंदर सायरन बजते हैं, इंडिया में इस तरह सायरन बजे, क्योंकि इस दफ़ा इसराइल पूरी तरह इस जंग में पार्टिसिपेट करेगा। वो उनका मॉडल अपनाने के लिए जा रहे हैं, मिलिट्री को किस तरह उन्होंने रखना है, इसके अलावा एडिशनल जो सिविल डिफेंस एसेट्स हैं, इसके अलावा एमरजेंसी जो प्रोटोकॉल है, वो तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त वो करने के लिए जा रहे हैं। ये बेसिकली कुछ सिविल वॉर की तैयारी नहीं है या इंडिया के अंदर कोई सिविल वॉर होने के लिए जा रही है। ये बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग होने के लिए जा रही है, जिसके लिए वो तैयार है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन है, और वो ये है कि इंडिया जो इस दफ़ा जंग की तैयारी कर रहा है
उस समंदरों में उसका बहुत ज़्यादा इस वक्त इंटरेस्ट है, रुझान है। और ये जो बार बार बात आना, एक तो वो मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं, ये बार बार आना कि उनकी नेवी को मोदी ने कहा आप तैयारी करें, आप ओपनिंग करेंगे, राजनाथ सिंह का कहना ओपनिंग आप करेंगे। ये क्यों है? ये क्यों वो सारे काम कर रहे हैं? वो क्यों बार बार कह रहे हैं आप ओपनिंग करेंगे? कोई क्रिकेट मैच चल रहा है कि आप ओपनिंग करेंगे? असल में उन्होंने ब्राह्मोस मिसाइल ऑलरेडी डिप्लॉय कर लिए हुए हैं। उन्होंने सिर्फ इसकी तैयारी करनी है और उसके बाद उन्होंने अटैक करना है। और ये अटैक आप ज़हन में रखिएगा, एग्जैक्टली इसी तरह होगा कि बिन बताए मामला होगा। अगर इंडिया इस सारी सूरत हाल में लेट्स से रशिया और अमेरिका की कोई डील फाइनलाइज हो जाती है, और आप बताइए उस डील के बाद इंडिया इस जंग को रोकेगा? दो सिनेरियोज होंगे, या तो ये होगा मामला या नहीं होगा। दोनों सूरतों में उसने हमला करना, दोनों सूरतों में उसने हमला करना। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो वो ज्यादा शिद्दत के साथ हमला करेगा। ये आप ज़हन में रखिएगा, अगर डील फाइनलाइज नहीं होती तो फिर भी हमला करेगा, शायद उसकी शिद्दत कम हो सकती है, क्योंकि इंडिया को ये लग रहा है कि अभी तक हम नहीं झुके और ट्रंप इस सारी सूरत हाल के अंदर हेल्पलेस नजर आ रहा है। आप ये देखिए, ट्रंप की कोई मीटिंग थी पुतिन के साथ, कार्ड्स थे कोई ऐसे, यानी उसने कोई ऐसी सूरत हाल बनाई थी। जैसे इंडिया ने टैरिफ का कहा तो ट्रंप ने फौरन तौर पर पुतिन को कहा कि ठीक है तुम अलास्का आ जाओ, वहां पर मुलाकात होगी, क्योंकि वो मामला हल नहीं हो पाया। उसने ये देखिए, उसने क्या प्लान किया था कि 10 दिन है पुतिन के पास, मैं टैरिफ लगाऊंगा और इंडिया पर और चाइना पर। चाइना पर उसने लगाया नहीं, उसे पहले ये चेक किया कि इंडिया क्या रिएक्ट करता है। अगर इंडिया झुक जाता तो उसे चाइना पर लगा देना था और चाइना ने भी रिटेलिएट कर देना था रेयर अर्थ जो मिनरल्स और एलिमेंट्स है उसके। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या हुआ? तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स और ये मिनरल्स, इस सारी जो सूरत हाल है, उसके बाद इंडिया इस सूरत हाल में देख रहा है कि वो नहीं झुका, तो ट्रंप असल में फिर पुतिन को बुला रहा है कि वो मामला क्लियर करे ताकि कोई ले देकर मामला तय करे। यहाँ तक बात हो गई है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन को एक टेबल पर बिठा देंगे कि और इन दोनों का दरवाज़ा बंद कर देंगे कि भाई कोई लड़ाई ख़त्म करो। और ट्रंप ने आप देखिए क्या कहा, उसने कहा जी इन्होंने हिटलर को शिकस्त दी, नेपोलियन को शिकस्त दी, इन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया। तो इस सूरत हाल के अंदर उसने ये बात बड़ी अहम की है कि रशियंस के बारे में मैंने पूछा कि क्या यूक्रेन उनको हरा देगा, तो जिससे मैंने पूछा वो मेरी तरफ इस तरह देख रहा था, मैंने क्या बेवकूफ़ाना सवाल किया। उन्होंने कहा कभी ज़िंदगी के अंदर रशिया नहीं हार सकता यूक्रेन से। तो असल में डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग भी चाहिए और इंडिया इस सारी सूरत हाल में वाजिया है। आप ये सोचें कि इंडिया ने इस वक्त एमरजेंसी 30,000 इंडियन करोड़ रुपीस का बजट रखा है ड्रोन्स के लिए। देखिए जो जंग है इस दफा इंडिया की जानिब से, वो दो चीजों पर ज्यादा उनका इन्हिसार होगा, ड्रोन्स और नंबर 2 जो सबसे अहम है वो है मिसाइल्स। मिसाइल का मामला ये है कि इंडिया ने पिछली दफा ये देखा कि उन्होंने पाकिस्तान पर मिसाइल मारे, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस उस तरह नहीं रोक पाया जिस तरह उसको रोकना चाहिए। अब सवाल ये है कि सारी सूरत हाल में हमारी तैयारी तो है सो है, इंडिया क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है कि हमें ब्राह्मोस मिसाइल मारने हैं, टारगेट उन्होंने लॉक किए हुए हैं कि कहाँ पर मारना है, क्या मामला करना है। देखिए दो चीज़ें आप जेहन में रखिएगा इस दफ़ा, क्या इस सारी सूरत हाल में इस दफ़ा रिलायंस इंडस्ट्री की जो ऑयल रिफाइनरी से हम वो उड़ा देंगे? एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर इंडिया ने जो प्लान बनाकर रखा हुआ है ना कि हमने आगे तक जाना है, तो ये सारी लड़ाई किस वजह से हो रही है? ये रशिया की वजह से हो रही है, ये सारे का सारा मामला। यानी जो रशिया की जरूरत हाल है वो अमरीका, ये असल में तो अमरीका के खिलाफ जाकर ये लड़ाई कर रहे हैं ना। देखिए ऑपरेशन सिंदूर और ये वो तो ख़त्म हो गया था, लेकिन दोबारा अगर आप उसको रिज्यूम करने की कोशिश करें तो आप फिर अमरीका को सुना रहे हैं। तो अमरीका को सुना रहे हैं तो वो क्यों? क्योंकि रशियन ऑयल की वजह से। तो सवाल ये है कि वो जो रिलायंस इंडस्ट्री की मुकेश अंबानी की वो ऑयल रिफाइनरी है, अगर वही हम उड़ा दें तो फिर बाकी क्या रहेगा? फिर आप लेते रहिएगा तेल, फिर तेल भी नहीं होगा और मामला भी नहीं होगा। तो ये जो सारी की सारी सूरत हाल है वो इंडिया के लिए बड़ी बात है, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं। देखिए मामला बड़ा ख़राब है। दो चीज़ें आप जेहन में रखिएगा, दो न्यूक्लियर ताकतें हैं। इंडिया ये भी हो सकता है ऐलान कर दे, जो आज उनके मीडिया में चल रही है, कि जो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, फर्स्ट नो यूज़ पॉलिसी, उसे पीछे हट जाए, यानी NFU, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। उसमें यह होगा कि क्योंकि इंडिया ये सोच रहा है कि हम इस अगले मरले में अटैक कर दें पाकिस्तान पर, और हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम एटमी हमला भी कर देंगे और उससे पीछे नहीं हटेंगे।
जो फर्स्ट पॉलिसी है उससे भी दस्तबरदार हम हो जाएंगे। यानी पहले ये होता था कि जी इंडिया अगर हमला करेगा तो पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा, यानी हमारा कोई प्लान नहीं है। और इंडिया का भी यही प्लान था कि जी अगर हम पर हमला होगा तो हम रिटेलिएट करेंगे एटमी हमला। तो अब तो वो आप सोच लें कि यहाँ तक मामला आ गया कि वो कह रहे हैं कि ठीक है रिप्लेस कर दें। जब ये मामला होगा तो एटमी जंग तो सर पर खड़ी है। बहरहाल इंडिया की जो भी तैयारियां हैं जवाब उसका हम देंगे और इंशाल्लाह भरपूर देंगे, लेकिन इंडिया का पागलपन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।